तो भाई क्या हाल है सभी के, कैसे हो आप? तो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया, ठीक है। तो दूसरा आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट राजस्थान वीडियो 27 दिसंबर 2021 का जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है वो करवाएंगे। अब देखो, अब चेंज हो गया। पहले क्या था, 10 क्वेश्चन आते थे, अब 30 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या था, प्री और मेन होता है, अब केवल इसके उससे आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है, 30 क्वेश्चन के उससे। उसके अलावा क्या हो गया, ये सीईटी के कारण हुआ चेंज, ठीक। अब इसमें थोड़ा सिलेबस में भी चेंज हुआ है। जैसे पहले वेक्टर आते थे, है ना, डिटर्मिनेंट आते थे, उस तरह के अब चैप्टर नहीं आते हैं, ठीक है, हमारे 30 क्वेश्चन में। हाँ, इसमें ज्योमेट्री आती है, ठीक है, ज्योमेट्री आती है, ट्रिग्नोमेट्री भी इतनी नहीं आती है, लेकिन मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपका ज्यादा दिक्कत ना रहे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो जैसे पहले मेंस आया था ना, मेंस वाला प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, उसी की तरह पेपर आएगा अब की बार भी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे ये ज्योमेट्री का है, ये हम बाद में करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इसको भी बाद में करते हैं। अब आप प्रॉफिट लॉस का देख पा रहे होगे, हमारे इसमें अरिथमेटिक एडवांस दोनों आने। अब क्या रखा है कि 16 वस्तु का, हाँ मैं एक और सोच रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड पेपर करवा दो, ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर, ठीक है। मैं वो सोच रहा हूँ कि 2 दिन पहले करवा दो, ठीक है। अब क्या रखा है, सेलिंग प्राइस है 16 वस्तु का, तो 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस 20 वस्तु के सीपी के बराबर हो जाए, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ जाएगा कितना, ये 4 और ये 4 पंचे, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 1। तो 1/4, तो 1/4 होता है 25%, तो 25% का क्या आ गया, लाभ। सभी समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हमारा ये प्रोबेबिलिटी का भी मैं बाद में करवाऊंगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या रखा है कि एक ऑफिस में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं, ठीक है। आपने मेल फीमेल, हमने माना कि टोटल कर्मचारी 5 हैं, जिसमें से 3 फीमेल हैं, तो 2 क्या है, मेल हो गए, ठीक है, मतलब आदमी हो गए, पुरुष हो गए। करके इनका 2/9 भाग महिलाओं का और 1/4 भाग पुरुषों का अनुपस्थित है। तो कह रखा है कुल कर्मचारियों का कितना भाग अनुपस्थित है। देखो महिला का 2/9, इसका 2/9, ठीक है। कह रखा है पुरुष का 1/4, तो 1/4 जोड़ दो, कितना आ गया, ये आ गया 1/2, ये आ गया हमारा 2/3, तो हमारा क्या आ गया 3 और ये 4 7, 7/6, ठीक है। किसका, पूरे का बताना ना, 7/6, तो गुणा में 5, ठीक है, नीचे, तो 7/30 भाग हमारा क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। कर दोगे सभी, कर दोगे ना। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक x 10 दिन में, 14 दिन में कर देता है x किसी काम को, y हमारा 21 दिन में। और ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में आते हैं। इसमें क्या होता है, जो जब खत्म होने वाला होता है ना, उससे 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले वो काम छोड़ देता है। तो इस टाइप का सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, वो समझिए। पहले हमने लिख लिया इनके कितने दिन में काम करते हैं। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ गया, 42। तो आ गया हमारे यहाँ से, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, ठीक है। क्या रखा है, वे दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले एक्स छोड़ के चला जाता है। तो 3 दिन पहले एक्स एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 दिन में कितना करता है, 9। क्या करो, इस 9 काम को इसमें ही जोड़ दो, तो हमारा आ गया 51। अब दोनों से करवा दो, तो 51/5, तो आ गया हमारा 10 सही है, 1/5 दिन हमारा आंसर, ठीक है। तो जो काम ये छोड़ के जाता ना, इन दोनों में बांट दो वो काम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, अच्छा ये वेक्टर वाला है। अब यूनिट डिजिट वाला देखिए आप, हमारे क्या रखा है, 4 3 8 7 की पावर 245 गुणा में 621 की पावर 72, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक की पावर कितने भी कर रहे हो, एक ही रहेगा, 7। अब देखो जब यूनिट डिजिट निकालते हैं ना, तो पावर को हम 4 से भाग देते हैं, जितना रिमाइंडर आता है ना उतने की पावर लेते हैं। अब देखो इसको भाग करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो ये जो पहले वाला है इसको काट देते हैं, तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7, तो गुणा में 7,
तो कितना आ जाएगा 7 हमारा आंसर। ठीक है, अगर मान लिया पूरा भाग हो जाता, मान लिया ये पूरा भाग हो जाता 4 से, तो 7 की पावर क्या लेते हैं हम, 4। ठीक है, अगर पूरा भाग हो गया तो 4 लेनी है, अगर पूरा भाग नहीं होता तो रिमाइंडर लेना है। ठीक है, अब इसमें तो केवल फार्मूला आपको यूज करना था। हमारा क्या दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जमा में 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब फार्मूला है इसमें क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, n इंटू में 2n माइनस में 1, 2n प्लस में 1 अपॉन में 3, ये हमारा फार्मूला है। अब n क्या है, तो ये हमारा होता है 2n माइनस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब n निकालना है इसमें, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, तो n कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, तो ऐसे 10, ये 19, ये 21 बटे में 3, 3 से काटो 7, तो 19 सट्टे 133, तो 133 जीरो हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखिए हमारा जो अब ये क्वेश्चन थे जो आपके पक्के आएंगे। ठीक है, अब जो नहीं आ सकते वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, शुरू से ही करवा देता हूँ, मतलब इतने चांस नहीं है, जैसे ये है ज्योमेट्री में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं वो समझे आप। हमें क्या रखा है कि अगर दो सर्कल हो, है ना, जिसकी इक्वेशन ये है, एक की इक्वेशन है x माइनस में 1 का स्क्वायर जमा में y माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये देख पा रहे होगे हमारी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 2y, ठीक है, प्लस में 8 इक्वल टू 0। दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बताइए आप r की क्या वैल्यू हो सकती है। देखो एक चीज समझो, तो भाई जो हमारा यहाँ पर होता है ना, तो हमारा यहाँ पे r तो ये आ जाएगा। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट्स है सेंटर के C1 के, वो आ जाएंगे हमारे माइनस, है ना, -1 और ये -3। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 3 आ गए। ठीक है, अब बात रहेगी हमारी C2 की। ठीक है, तो C2 ये जो होता है ना, फार्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वेयर जमा में वाई स्क्वेयर जमा में 2gx जमा में 2fy जमा में c इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। अब इसमें जो हमारा C2 है ना, वो होगा माइनस का g और माइनस का f। ठीक है, अब यहाँ पे तो माइनस माइनस करेंगे तो तो आ जाएगा 8। ठीक है, और ये है ना f यहाँ पे, तो यहाँ पे f आ जाएगा 1 और वो माइनस का। ठीक है, C2 हो गया। यहाँ से तो रेडियस r आ गई। अब ये जो R2 है ये कैसे आएगी, तो g का स्क्वायर जमा f का स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, माइनस का c। तो जब हम करेंगे वहां पे g का f का स्क्वायर माइनस c, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा c है केवल। ठीक है, तो हमारा ये 4 का स्क्वायर 16 जमा में 1 माइनस में 8, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 3 है, ये r है। ठीक है, तो हमारा, तो ये 4 और -1। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर्स के बीच के। ठीक है, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, अब जब डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, जमा में ये 4 16। ठीक है, तो आ जाएगा 5 हमारी डिस्टेंस डी। ठीक है, अब ये जो 5 है ना हमारा, अब जो हमारी डिस्टेंस है ये डी, ये इससे जो r -3 से तो बड़ी होगी और r + 3 से छोटी होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 2 और 8 आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, अगर ये d रखते हो तो यहाँ पे
5 -3 तो 2 आ जाएगा। r 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो ये रहा, ठीक है? तो ये तो 2 वैसे कट गए, है ना? और यहाँ से भी r का कुछ बनेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे जो ये है मोड, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि r-3 है, ठीक है? वो -5 से बड़ा होगा और यहाँ पे +5 से इस तरह होगा, ठीक है? तो r की यहाँ से 8 आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह हमारा ये बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सभी समझ गए? तो थोड़ा-सा अजीब क्वेश्चन है। अब ये तो अब की बार जैसे मेंस में था, उसमें तो नहीं था, सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर पूछ भी दे बाय चांस तो कैसे करेंगे? हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस तरह है, 1 माइनस में sin थीटा अपॉन 1 प्लस में sin थीटा, ठीक है? और ये आपने ध्यान रखना है, ये हमारा होता है सेकंड थीटा सेकंड थीटा और माइनस टेन थीटा, ठीक है? एक चीज आपने ध्यान रखनी है। इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो रेशनलाइज कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में साइन और ये 1 माइनस में साइन, ऐसे मान लेते हैं। अब ऊपर तो आ गया हमारा 1 माइनस में साइन का स्क्वायर, ठीक है? ये पूरा रूट है। नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ये हमारा कोस स्क्वायर, ठीक है? तो सी से दिखा देते हैं। तो स्क्वायर से ये कट गए रूट, है ना? तो कोस से करेंगे तो सेकंड थीटा और साइन अपॉन में कोस होता है हमारा टेन थीटा, तो साइन सेकंड थीटा अपॉन माइनस टेन थीटा हमारा आंसर, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है? कर दोगे सभी? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये प्रोबेबिलिटी का मुझे लगता नहीं है कि इतना मुश्किल आएगा, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। देखो कह रखा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही और सी फायर सो डेट हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस, ठीक है? अब इसमें कह रखा है कि टारगेट को हिट करने का ये है। अब देखो एटलिस्ट आते साथ आपको पता है एटलिस्ट का क्या होता है? एटलिस्ट का होता है, हम कैसे निकालते हैं? इसमें निकालते हैं 1 माइनस में वो एक बार भी हिट ना करे, नॉट हिट, ठीक है? अब हिट करने का ये है, तो नॉट हिट का आ जाए कितना, 1 माइनस में 7.5, तो आ गया हमारा 0.25, ठीक है? अब 2.5 आ गया। अब इसका क्या करना हमें? अब इसकी पावर n इक्वल टू हमारी हो जाएगी, देखो ये हिट करने का 0.99 से ज्यादा, तो ये ज्यादा है ना, ठीक है? तो 0.01 आ जाएगा, ये ज्यादा है, ठीक है? तो आ गया हमारा ये ज्यादा वाला 1/100 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/25/4, तो 1/4 की पावर n, तो यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर n इक्वल टू 100। अब 4 की पावर n अगर हम 1 रखते हैं छोटा आता है, क्यों 4, 2 रखते हैं 16 आता है, 3 रखते हैं छोटा आता है, ठीक है 64, तो ये तो होंगे नहीं, तो n की पावर जो हो सकती है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स वो होगी 4, ठीक है? तो 4 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। ये एट लिस्ट से हम कैसे निकालते हैं? एट लिस्ट का नोट इट वाला, नोट इट का निकाल दिया। फिर ये था कि 0.99 से ज्यादा बार होनी चाहिए एट लिस्ट, तो एट लिस्ट 1 माइनस करा था, इसको भी 1 माइनस, ठीक है? अब ये ग्रेटर आएगा, ठीक है? हमें 100 से ग्रेटर लेना है, ठीक है? मतलब 4 की पावर ऐसी होनी चाहिए n कम से कम 100 से ज्यादा आए जो, ठीक है? आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये मैं बस इसलिए करवा रहा हूँ कि बाय चांस आ भी जाए तो आप कर सको। अब क्या रखा है ABC किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, XYZ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो वैल्यू बताओ आप, x की पावर b माइनस सी इंटू में y की पावर c माइनस ए इंटू में z की पावर a माइनस बी। अब देखो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब b माइनस सी, ठीक है? c माइनस बी, है ना? तो b माइनस ए है ना, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा। इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो d से दिखाते हैं। अगर ये उल्टा कर दिया तो माइनस डी आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? अगर b माइनस ए डी है तो a माइनस बी क्या आ जाएगा? माइनस का d। इसी तरह ये भी d है ना?
और हमें b माइनस सी निकालना है, तो b माइनस सी हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का d। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो c माइनस ए, अगर c माइनस बी हमारा d है, b माइनस ए हमारा ये है, तो c माइनस ए हमारा क्या आ जाएगा, 2d। 2d, ठीक है, ये आ गया हमारा एपी के अनुसार। अब जीपी में क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड दे रखा है, तो वाई का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है, एक्स जेड। जो बीच वाली टर्म होती है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होती है, मतलब इसका स्क्वायर इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये b माइनस सी है, तो यहाँ पे तो x की पावर माइनस डी आ गया, इंटू वाई की पावर 2d आ गया, और z की पावर हमारा क्या आ गया, माइनस का टी। अगर इसको और सोल्व करते हैं तो हमारे यहाँ से आ जाएगा y की पावर 2d, यहाँ पर आ जाएगा x z पावर d। ठीक है, अब आपको पता है एक्स जेड किसके बराबर था, वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर दोगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1 की पावर डी। 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आता है, 1, तो 1 हमारा आंसर, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब ये वेक्टर वाला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।